Good morning, everyone. My name is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, today we are going to solve the numericals of class 10 ICSE Mathematics, chapter number 14, that is equation of straight line. Children, we have already discussed in our last video what do you mean by inclination, slope, what is the equation of straight line. Okay, we all have discussed this, right, children? So what you should do, you should go and watch that video first, right? Clear, children? So you know my punchline. What is that punchline is? Build it right, build it once, राइट चिल्ड्रन. सो क्या करते हैं, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट तुम्हारे सफलता की सबसे बड़ी रीजन है, इफेक्ट है, आई मीन कॉज है. ठीक है बच्चों, राइट? उसका इफेक्ट जो है वो सक्सेस है. तो आप बच्चों सॉल्व करते हैं. क्या बच्चों? आईसीएसई क्लास 10, राइट? क्या बच्चों? ये सब्जेक्ट हुआ मैथमेटिक्स. ओके, चैप्टर नंबर 14. क्या नाम है बच्चों? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन. इसके हम क्या करेंगे बच्चों? हम इसे करेंगे न्यूमेरिकल्स. ठीक है बच्चों, हम सारे पी वाई क्यू वाले सवाल करेंगे बच्चों. ठीक है, क्या है पी वाई क्यू बच्चों? दैट इज, हाँ बोलो बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ठीक है, तो बच्चों कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, है ना? अगर तुम्हें सवाल इसके अच्छे बनाने हैं तो पहले मेरा वो वीडियो जाके देख लो. ठीक है बच्चों, राइट? क्लियर बच्चों? आओ शुरू करते हैं बच्चों. पहला सवाल, हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन whose inclination is 30 डिग्री. बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है बच्चों. तो तुमको दिया है इंक्लिनेशन कितना बच्चों? 30 डिग्री. तो हमारी स्लोप क्या होता है बच्चों? तो स्लोप होता है tan थीटा. सो दैट इज tan 30. कितना होगा बच्चों? 1/√3. सिमिलरली अगर थीटा होगा 60 डिग्री तो स्लोप कितना होगा? tan 60 विच इज इक्वल टू हाउ मच चिल्ड्रन? दैट इज √3. निकाल लोगे बच्चों. मान लो थीटा हो जाएगा 45. बहुत ही आसान सवाल है बच्चों. तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 45 विच इज इक्वल हाउ मच? दैट इज 1. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? बोलो हाँ या नहीं. क्लियर, राइट? ओके, तो ये था सवाल नंबर 1. बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है बच्चों. आ जाओ बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 में. हाँ, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए और बी. तो बच्चों सवाल नंबर 2, पॉइंट ए है और पॉइंट बी. पॉइंट ए का दे रखा है कोऑर्डिनेट. आसान सवाल है. क्या है? -2, -3 दे रखा है. -2, -3. बी का कोऑर्डिनेट दे रखा है 2, 4. ठीक है बच्चों, तो उस लाइन का स्लोप निकालो जो लाइन ए और बी से पास करता है. ठीक है बच्चों, राइट? तो क्या होगा स्लोप बच्चों? देखिए, मान लो इसको x1 y1, इसको मान लिया मैंने x2 y2. ठीक है बच्चों, राइट? तो व्हाट इज द स्लोप बच्चों? क्या फॉर्मूला है? स्लोप इज इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1. क्लियर? बोलो हाँ या नहीं. तो बच्चों यहाँ पर y2 क्या है? y2 है 4 माइनस y1 कितना है? -3 बाई x2 कितना है? 2. x1 कितना है? -2. तो कितना हो गया बच्चों? 4 + 3 दैट इज 7 बाई 2 + 2 दैट इज 4. निकल जाएगा. तो आंसर होगा 7/4. तो बच्चों था ये सवाल बहुत ही आसान सवाल है, राइट? क्वेश्चन नंबर 2 है ना. आ जाओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है बच्चों, राइट? तो देखो बच्चों क्या है क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन इट इज बीइंग गिवन दैट पॉइंट ए एंड बी एंड सी आर कोलिनियर. हाँ बच्चों, तो बच्चों पॉइंट ए, बी और सी विथ कोऑर्डिनेट्स गिवन -1, दिस इज -1, b is given 5, 7. okay, and c is given how much? c is given 8, k. ठीक है बच्चों, c कितना दिया हुआ है? 8, k दिया हुआ है. ठीक है, अब सवाल पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट कि ये पॉइंट जो है वो कोलिनियर होंगे. तो क्या है बच्चों, क्या है कंडीशन कोलिनियरिटी का? कंडीशन है कि स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी. ठीक है, तो ए बी का स्लोप निकाल दो. ठीक है, ये मान लो x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2. तो क्या होगा बच्चों? y2 - y1 कितना? 7 - 1 बाई 5 - (-1) दैट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर
y से y माइनस करेंगे, x से x, तो ये क्या होगा k माइनस 7, राइट। k माइनस 7 से माइनस कर दो 8 माइनस 5, क्या हो गया देखो 7 माइनस 1 6 बाई 5 प्लस 1 6 इक्वल टू k माइनस 7 बाई 3, कट गया। k माइनस 7 इक्वल टू 3, k इक्वल टू हो जाएगा 10, हुआ बच्चों, राइट। तो k इक्वल टू 10 पे क्या होगा, दैट इज तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, हुआ। तीनों पॉइंट्स क्या होंगे बच्चों, कोलिनियर होंगे, हुआ। क्लियर बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 4, कोशिश करता हूं बच्चों बहुत सारे सवाल कर सकूं मैं फटाफट जल्दी जल्दी, है ना। जो सवाल दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग टू द पॉइंट 2, -3, है ना। सो बच्चों 2, -3, तो वो पूछा है बच्चों फाइंड द, ठीक है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, लेट दिस इज एक्स, वाई, दिस इज एक्स माइनस एक्स, सॉरी दिस इज माइनस वाई, गलत हुआ बैठा हुआ है यार, है ना, दिस इज वाई, क्लियर, एक्स माइनस दिस इज माइनस एक्स ना, ओके, वाई माइनस वाई। सवाल पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बच्चों तो पैरेलल टू एक्स क्या होगा बच्चों, ये लाइन होगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स और पासिंग थ्रू द व्हाट, ओरिजिन। तो मान लो बच्चों ये हाइट कितना है, a, 0, सॉरी 0, a, नहीं क्या बच्चों, यार x में 0 है, y में कितना है, a है, क्लियर। तो बच्चों ये देखो, ये लाइन क्या है, ये लाइन जो है x इक्वल टू a, ये लाइन कितना होगा, दैट इज सॉरी y इक्वल टू a, नहीं क्या बच्चों, हो जाएगा y इक्वल टू a लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। और ये लाइन किससे पास कर रहा है बच्चों, 2,3 से, इसका मतलब क्या है 2,3 अगर यहाँ पर पुट करूंगा तो ये इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो x तो यहाँ है नहीं, तो y कितना हो जाएगा बच्चों, देखो y हो जाएगा -3 इक्वल टू a, इंप्लाइज y इक्वल कितना, सॉरी a इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, a इक्वल टू हो जाएगा -3, ठीक है। समझ में आया बच्चों, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, y इज इक्वल टू -3। समझ में आया बच्चों। तो अगर एक पॉइंट है बच्चों, पॉइंट अगर लाइन पे रहता है तो वो पॉइंट का जो वैल्यू है उस लाइन पे डालोगे तो उस पर सेटिस्फाई करेगा, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा बच्चों, इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू -3। बहुत ही आसान सवाल था, बोलो हाँ या नहीं। आगे बढ़ते हैं और अच्छे सवाल करते हैं, हाँ धीरे धीरे बच्चों। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान देगा बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5, है ना। सो -3,5 से पास कर रहा है और क्या बच्चों पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है बच्चों। तो मान लो ये पॉइंट है क्या है, a,0, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x, ये -y, ये -x, तो ये लाइन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। सिंस ये जो पॉइंट है, आई मीन ये जो पॉइंट है ये इस लाइन से पास हो रहा है, मतलब ये पॉइंट को अगर मैं इस लाइन के इक्वेशन में डालूंगा, x की जगह में -3, y की जगह में 5, तो ये क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है। इसका मतलब LHS में जितना होगा RHS में उतना ही होगा, ठीक है। तो पुट करो बच्चों इस पॉइंट को यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो -3 इक्वल टू a इंप्लाइज a इक्वल टू -3। तो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, x इक्वल टू -3। समझ में बच्चों आया, या फिर मैं लिख सकता हूं कि x + 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों, राइट। बहुत ही आसान सवाल है, हाँ या नहीं यार, हो जाएगा। अभी तक तो बहुत आसान सवाल किए हैं हमने, है ना बच्चों। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक बार जान लो, देखो मैं बताता हूँ, है ना, कि मान लो बच्चों एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, है ना, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, और इस लाइन पे एक पॉइंट है x1, y1, मतलब x1, y1 ये पॉइंट इस लाइन पे है। तो इसका मतलब अगर मैं x के जगह में x1 डालूं, y के जगह में y1 डालूं, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। मतलब क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू mx1 प्लस c, ठीक है बच्चों, राइट। तो ये इक्वेशन मतलब लेफ्ट में जितना आएगा राइट में उतना ही आएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तुमको क्या बच्चों याद रखना है। समझ में आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, राइट बच्चों। आगे बढ़ते हैं,
देखो बच्चों सवाल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 ये बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हुज इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस इज 60 डिग्री, है ना। सो थीटा दे रखा है बच्चों कितना 60 डिग्री, है ना, राइट, एंड हुज वाई इंटरसेप्ट इज -5। सो वाई इंटरसेप्ट बच्चों -5 है, ठीक है, वाई -5 नहीं है बच्चों, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू -5 है, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो व्हाट फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो मुझे पता है y इक्वल टू mx प्लस सी, यार हाँ या नहीं, तो यहाँ पर c क्या है, y इंटरसेप्ट है, तो यहाँ पर c का वैल्यू कितना है -5, ठीक है। यहाँ थीटा दिया हुआ है तो निकाल दो स्लोप, दैट इज इक्वल टू m, दैट इज इक्वल टू tan थीटा, और tan 60 इज इक्वल टू हाउ मच, हाँ बच्चों कितना √3, तो y इक्वल टू √3x -5 इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आया बच्चों, बोलो हाँ या नहीं, बहुत ही आसान सवाल है, हाँ या नहीं, ठीक है, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही आसान है बच्चों, बच्चों लगता है डिफिकल्ट है, हाँ कोड लेकिन बहुत ही आसान है, यकीन मानो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P, है ना। तो बच्चों P -2, 4 दे रखा है, ठीक है, एंड मेकिंग एन इंटरसेप्ट मेकिंग एन इंटरसेप्ट 3 ऑन y एक्सिस, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट विच इज इक्वल टू c इक्वल टू दे रखा है कितना क्वेश्चन में 3, ठीक है। तो मान लो बच्चों वो इक्वेशन कितना है, लेट y इज इक्वल टू mx प्लस c इज दैट लाइन विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, राइट। तो मैंने क्या कहा, अगर ये लाइन जो है या मैं इस पॉइंट से पास कर रहा है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस पे सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की जगह क्या पुट करूंगा -2, y की जगह 4 पुट करूंगा, तो इक्वेशन क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पर, तो 4 इक्वल टू m इंटू -2 प्लस c, और m कितना है बच्चों, और c तो दे रखा है हमको 3, सॉरी c तो दे दिया है ना 3, तो क्या होगा, इसको यहाँ ले आओ, तो 4 - 3 इक्वल टू -2m implies m इज इक्वल टू -1/2, यहाँ पुट कर दो इसको, तो क्या होगा इक्वेशन, y इज इक्वल टू -1/2x प्लस c कितना है 3 है, ठीक है बच्चों, राइट, को यहाँ ले आओ तो y प्लस 1/2x इक्वल टू 3, सो 2y प्लस x इक्वल टू यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, ठीक है बच्चों, राइट, बहुत ज्यादा आसान सवाल, ठीक है। और तुम अगर 6 को यहाँ ले आओ तो x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। देख लो बच्चों, धाए धाए सवाल हो जाएंगे इसके, ठीक है, बहुत आसान सवाल, हालांकि ये सवाल सारे बहुत ही, मतलब ये तो PYQ नहीं है बच्चों, है ना, मैंने सोचा कि सारा PYQ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, लेकिन बेसिक से आगे बढ़ता हूं, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 7 खत्म हुआ, आओ सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 8, क्या बोला है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान देकर सुनो बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बच्चों द इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x माइनस 2√3y, 2x माइनस 2√3y, ओके, -√3 इक्वल टू 0, -√3 इक्वल टू 0, ये सवाल दे रखा है, ठीक है। पूछा क्या है, फाइंड फर्स्ट ग्रेडियंट, सवाल दिया है फाइंड ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का नाम क्या है बच्चों, मतलब स्लोप निकालना है, ठीक है, पहला सवाल। दूसरा क्या पूछा है बच्चों, फाइंड द एंगल और मैंने इंक्लिनेशन, मतलब थीटा पूछा है, ठीक है बच्चों। तीसरा क्या पूछा है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब क्या बच्चों, सी पूछा है, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन को लाएंगे इन टर्म्स ऑफ y इक्वल टू mx प्लस c में, है ना, तो इसको उधर ले जाओ बच्चों, तो क्या होगा 2x माइनस √3 इज इक्वल टू 2√3y, तो व्हाट इज y इज इक्वल टू 2/2√3 इंटू x माइनस √3/2√3, इंडिविजुअल डिवाइड कर दिया, 2 कट गया, यहाँ पर √3 कट गया, तो y कितना है बच्चों 1/√3 इंटू x माइनस 1/2, ठीक है बच्चों, राइट। तो अब कंपेयर करो इससे, तो क्या होगा y इक्वल mx, ठीक है, तो m की जगह कितना है बच्चों, m इक्वल टू 1/√3, दैट इज स्लोप, और स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3, अरे यार हाँ या नहीं, सो थीटा कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, और c कितना है कंपेयर करो, तो c निकल जाएगा -1/2, देख रहे हो बच्चों कितना आसान है, हाँ या नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं बताओ मुझे, मजा आ रहा है कि नहीं सॉल्व करने में, हाँ। तो सवाल नंबर 8, ठीक है बच्चों,
राइट। हालांकि ये सवाल 2011 में आ चुका है। ठीक है बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 फटाफट सॉल्व करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ध्यान देकर सुनो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज ग्रेडियंट इज 3/2। ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है बच्चों, स्लोप होता है, दैट इज गिवन 3/2। क्लियर, राइट, 3/2 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट P। ओके, एंड दिस लाइन इज पासेस थ्रू द पॉइंट P which divides the line which divides the join of ए मान लो ए है और बी। अच्छा सवाल है बच्चों, ये सवाल 2001 में आया हुआ, ठीक है, 2001 में। अच्छा सवाल है ना। ए कोऑर्डिनेट दे रखा है बच्चों कितना, -2,6। ठीक है, बी दे रखा है, बी दे रखा है बच्चों ए -2,6, बी दे रखा है 3,-4, 3,-4 रखा दे रखा है बी। ठीक है, इन द रेशियो 2:3, 2:3। हाँ, तो बच्चों ये हमने पढ़ा है ना क्या, मिड पॉइंट एंड इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, राइट। अगर तुम्हें इसमें डाउट है तो बच्चों मेरा वीडियो है, 2 वीडियो मैंने बनाया है मिड पॉइंट और इंटरसेप्ट फॉर्मूला पे, प्लीज जाओ वो एक बार देख लो, तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब सवाल क्या पूछा है बच्चों, सवाल पूछा है कि आप एक इक्वेशन निकालिए लाइन का, जो लाइन जो है जिसका स्लोप दे रखा है और वो लाइन इस पॉइंट से पास करता है। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इस लाइन को 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तो पहले मुझे ये पॉइंट चाहिए होगा, ठीक है। मान लो ये पॉइंट कितना है, XY। तो x क्या होगा बच्चों, तुम्हें पता है mx2 + nx1 / m + n। ठीक है, y क्या है, my2 + ny1 / m + n है। बोलो हाँ या नहीं। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देके सुनो यार। तो यहाँ पर ये मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। ठीक है, तो क्या होगा देखो, m कितना है, m ये m is to n, तो m कितना है 2 × x2 कितना है बच्चों, दैट इज 3 प्लस n कितना है 3, x1 कितना है -2 होल डिवाइड बाय m + n मतलब 2 + 3। ठीक है, राइट। तो कितना हो जाएगा 3 × 6, ये हो जाएगा 3 × -6/5 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखो 2 × x2 3, ठीक है, देन 3 × x1 कितना -2 हो गया, 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6 कैंसिल, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो y कितना होगा, कितना बच्चों m कितना है बताओ, 2 × y2 -4 नहीं क्या, हाँ ठीक तो है, अरे यार नहीं क्या, y2 तो यही है ना, यहाँ x2 3 था यार, 2 × क्या -4 प्लस n × y1, n कितना 3 × y1 कितना दैट इज 6 होल डिवाइड बाय 2 + 3 दैट इज 5, है ना। तो कितना हो गया -8 प्लस 6 6 3 18/5। ठीक है, कितना हो बच्चों, दैट इज कितना हो गया 10/5 विच इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट कितना हो गया बच्चों 0,2। तो मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन कितना बच्चों, y इज इक्वल टू mx + c है। ठीक है, सवाल पूछा है एक लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालिए जिसका स्लोप दे रखा है ये, वो लाइन जो है इस पॉइंट से पास कर रहा है और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ए बी को इन द रेशियो 2:3 में डिवाइड कर रहा है। मैंने निकाल लिया वो पॉइंट। ठीक है, तो बच्चों पहले बार यहाँ डाल दो, तो y इज इक्वल टू m क्या है 3/2x + c है। अब ये पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट P है, ये लाइन, तो x की जगह क्या पुट करेंगे 0, y की जगह क्या पुट करेंगे 2, पुट कर दो। सो 2 बराबर 3/2 × 0 + c, तो c कितना आया 2 आया बच्चों। अब यहाँ पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 3/2x + c कितना है दैट इज 2 है ना। ठीक है, राइट। तो इसको इधर ले आओ बच्चों, क्या हो जाएगा 3/2x - y + 2 = 0। 2 मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, तो 3x - 2y + 4 = कितना बच्चों, दैट इज 0। ठीक है, राइट, हाँ या नहीं। सो 3x + 4 = 2y, हाँ बात बराबर है। अच्छा सवाल था बच्चों, है ना, अच्छा सवाल था ये। हो जाएगा सवाल नंबर 9, अरे यार हाँ या नहीं, हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है बच्चे, बहुत ही मजा आता है, मुझे तो बहुत पसंद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक तो यार देखो है ना, कोऑर्डिनेट का एप्लीकेशन है फिजिक्स में, ठीक है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। मैंने तुम्हें कहा था राइट, तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो जाओ, मेरा एक वीडियो है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मोशन, उसको एक बार देखो, फिजिक्स भी क्लियर होगा, मैथ भी क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब बच्चों 2002 में आया, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3। क्वेश्चन नंबर 10, एक इक्वेशन निकालना है लाइन का जो किससे पास कर रहा है, -2,3 से, ठीक है बच्चों। एंड हैविंग द x इंटरसेप्ट 4 यूनिट। हाँ, सो बच्चों दे दिया है x इंटरसेप्ट इक्वल टू 4। ठीक है बच्चों, तो मान लो यार हुआ, वहां तो y इंटरसेप्ट है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है नहीं क्या? अच्छा अच्छा, और क्या दिया हुआ है? अच्छा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -2,3 एंड हैविंग द x इंटरसेप्ट 4 यूनिट। अच्छा, कोई बात नहीं, तो ध्यान ध्यान देके सुनो बच्चों, है ना। अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं, ध्यान देखा, ये हुआ x, ये हुआ y। बच्चों x इंटरसेप्ट 4 मतलब लाइन जो है x को 4 पे कट करेगा, ठीक है। तो अगर 4 पे कट करेगा बच्चों, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x में 4, y में 0। बच्चों और एक लाइन ये है, आई मीन ये एक पॉइंट मान लो a है, ये एक पॉइंट है b, तो 2 पॉइंट फॉर्म डाल दो बच्चों। तो एक हो गया 2,3, एक हो गया 4,0। इसको ले लो x1 y1, इसको ले लो x2 y2। सो y माइनस थोड़ा क्या है, y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। समझ में आया बच्चों? मैं यहाँ करता हूँ, ठीक है। तो y माइनस y1 क्या है बच्चों, दैट इज 3 इक्वल टू y2 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 बाई 4 माइनस 2, नहीं समझ में आया, इंटू x माइनस व्हाट इज x1 दैट इज 2। तो क्या होगा बच्चों, y माइनस 3 इक्वल टू हो गया -3 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा 2y माइनस 6 इक्वल टू -3x माइनस प्लस 6, ठीक है। इसको यहाँ ले आओ बच्चों, तो क्या होगा 3x प्लस 2y -12 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो तो 3x, कहीं गलती किया गया बच्चों, मैंने x प्लस 2y माइनस 4 दिया है, x प्लस 2y माइनस 4, कहीं गलती किया क्या यार? देखो है ना, ये 4,0 है, 4,0 2,3 हो गया। ओहो बच्चों गलती हो गया यार, ये माइनस है ना यार, यार ये माइनस है ना, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है। हालांकि इसको अगर अगर मान लो मैं इसको प्लस ले लूं तो ये आंसर होगा, ठीक है, अगर मैं माइनस लेता हूँ। हालांकि बुक में क्वेश्चन में माइनस ही था बच्चों, सॉरी, मैं थोड़ा हड़बड़ी में नहीं देखा, ठीक है। ध्यान देके सुनो आप। हाँ देखो क्या होगा, y माइनस y1 कितना है बच्चों, दैट इज कितना, y1 दैट इज 3, ओके, इक्वल टू m मतलब 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 बाई 4, है ना। दे कितना होगा 4 माइनस ऑफ -2 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज +2, ठीक है, राइट। हाँ यानी अभी क्या हो जाए बच्चों, y माइनस 3 इक्वल टू -3 बाई 6 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू -1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 2y माइनस 6 इक्वल टू -x माइनस 2, इसको यहाँ ले आओ, तो बच्चों x प्लस 2y वहां ले आओ इक्वल टू 6 माइनस 2 इज 4, यही आंसर है बच्चों, ठीक है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। आया समझ में? कर लो बच्चों, हुआ बच्चों, राइट। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 पे। हुआ बच्चों, आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही मजेदार सवाल है, एग्जाम में आते भी अच्छे खासे सवाल है, ठीक है बच्चों, राइट। नेक्स्ट सवाल, इन द ट्राइंगल ए बी सी दे दिया है बच्चों, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, राइट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन ऑफ अ थ्रू ए। बच्चों बहुत ही आसान सवाल, क्वेश्चन नंबर दैट इज 11, 2013 में आया बच्चों, हाँ 11, ठीक है, ये आया 2013 में। हाँ, तो एक ट्राइंगल है बच्चों, एक ट्राइंगल जिसका वर्टिसेस दे रखा है, बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान है, ध्यान देकर सुनो, है ना। मान लो बच्चों ये हुआ ए बी सी, ए दे रखा है कितना, दैट इज ए 3,5, ये 3,5 ए दे रखा है, ठीक है। बी दे रखा है 7,8, 7,8 बी, और सी दे रखा है बच्चों, सी दिया है 1,-10, 1,-10, ठीक है, राइट। पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। तो बच्चों ये से ड्रॉ कर दो मीडियन, मान लो डी पे कट किया, और मीडियन क्या करता है बच्चों, साइड को बाइसेक्ट करता है, तो मान लो इसका कोऑर्डिनेट है x, y, तो ये तो डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट बन जाएगा। अरे हाँ यानी, तो निकाल दो डी कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, व्हाट इज द फॉर्म मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई
2, ठीक है बच्चों। तो ये मान लो हो गया x1y1, ये हो गया x2y2। तो क्या होगा 7 + 1 कितना 8/2 यार। दूसरा क्या 8 - 10, 8 - 10/2। तो 7 + 1 8/2 इज 4, ठीक है। 8 - 10 कितना बच्चों 8 - 10 is -2/2 दैट इज 4, -1। तो ये क्या निकला बच्चों 4, -1। आया समझ में। अब तुम्हारे पास भी अब इस लाइन का एक क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो एक पॉइंट है 3, 5, दूसरा पॉइंट है 4, -1, ठीक है। तो इसको मान लो x1y1, इसको मान लो x2y2, ठीक है। अब निकालो फॉर्मूला क्या है y - y1 = y2 - y1 by x2 - x1 into x - x1। तो y - y1 क्या है y1 क्या है दैट इज x1 ही y1 है यार, है ना। कितना 5 y - 5 इज इक्वल टू क्या -1 - 5 -1 - 5 बाई 4 - 3 4 - अरे यार y से y माइनस करो ना -1 - 5 फिर 4 - 3, ठीक है, इंटू x - x1 इज 3। तो कितना होगा बच्चों देखो ध्यान से y - 5 = -6 बाई कितना हो गया 4 - 3 इज 1 इंटू x - 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो। सो y - 5 = -6x प्लस 6 3 18। इसको यहाँ ले आओ तो 6x प्लस y है ना, या इसको 6x यहाँ ले आया y प्लस है, इसको यहाँ ले आया उसको उधर ले आओ इज इक्वल टू 18 × 5 = 23 हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों 6x प्लस y प्लस 23 इज इक्वल टू क्या बच्चों दैट इज 0। समझ में आया बच्चों राइट, हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बच्चों। तो बच्चों ये सारे न्यूमेरिकल्स थे क्या एक्सरसाइज पहले के बच्चों। इसके दो एक्सरसाइज है हाँ इस चैप्टर के। पहला एक्सरसाइज जो मैंने सब कराया, ठीक है, और दूसरा जो है वो क्या है बच्चों, वो है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी एंड पैरेललिज्म। ओके, तो आप जो सॉल्व करते हैं, मैंने तुम्हें कहा था बच्चों क्या है कंडीशन ऑफ दो लाइन होंगे पैरेलल आपस में बच्चों, क्या होंगे पैरेलल, ठीक है। ध्यान देके सुनो, तो क्या होगा दोनों का स्लोप क्या होगा बराबर, तो लाइन क्या हो जाएंगे पैरेलल, है ना। और अगर m1 डॉट m2 = -1 देन दोनों लाइन क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। बस ये याद तुमको रखना है। समझ में आया बच्चों। अरे यार हाँ या नहीं यार, आया ही नहीं आया, ठीक है। आओ पढ़ते हैं सवाल क्या करते हैं बच्चों। देखो पहला सवाल है द लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 3 एंड 4, b। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर क्या था वहां पर 11 नंबर के राइट। अब आ जाओ 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन बच्चों 12 नंबर सर 12 नंबर। ओके क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान देगा देखो द लाइन थ्रू द पॉइंट ए -2, 3, ए दे रखा है -2, 3, ठीक है। बी दे रखा है 4, b, बी दे रखा है 4, b, ठीक है। इस परपेंडिकुलर टू द लाइन 2x - 4y, इससे जो लाइन बनेगा वो 2x माइनस क्या बच्चों 4y = 5, 4y = 5 को क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बच्चों ये सवाल रखा है 2012 में, 2012 आईसीएससी बोर्ड में आ चुका है सवाल, ठीक है। ध्यान देगा सुनो बच्चों। तो पहले ये 2 पॉइंट फॉर्मूला से स्लोप निकाल लो। दोनों लाइन आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा -1 होगा। तो निकाल लो स्लोप, यहाँ से पहले m1 निकालो क्या होगा बच्चों b - 3, b - 3 बाई 4 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया b - 3 बाई 4 + 2 = b - 3 बाई 6, राइट। अब यहाँ क्या है इसको उधर ले जाओ, ये हो जाएगा 4y = 2x + 5। 4y को यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले आओ तो माइनस हो जाएगा ना। अरे यार 4y को यहाँ ले जाओ 5 को यहाँ, अब 4 डिवाइड कर दो है ना, y = 2x by 4 - 5/4 है ना। y = कितना हो जाएगा 1/2x - 5/4। नहीं समझ में आया क्या, ठीक है। तो y = mx + c, तो m कितना हुआ 1/2, ठीक है। m2 यहाँ निकाल दिया m1, ठीक है। सो m1 × m2 = -1, ठीक है। तो m1 कितना है 1/एक है 1/2 इंटू एक है b - 3/6 = -1, ठीक है। तो क्या हो गया b - 3/6 2 12 = -1 implies b - 3 = -12 implies b = -12 + 3 = -9। तो b कितना आया -9 आया। हुआ बच्चों समझ में आया राइट, ठीक है। कितना b = -3 आया। अच्छा मान लो बच्चों सवाल थोड़ा सा बदल देता है ना,
मान लो दोनों लाइन पैरेलल है तो क्या करता, दोनों को इक्वल कर देता, m1 बराबर m2 करता। मान लो दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगे तो b के किस वैल्यू पैरेलल होंगे, ठीक है, तो ये हो जाता b माइनस 3/6 इक्वल टू 1/2, ठीक है। 2 3 जा तो क्या हो जाएगा बच्चों, b माइनस 3 इक्वल टू 3 इंप्लाइज b इक्वल टू 6, ठीक है बच्चों। तो जब b इक्वल 6 होगा लाइन होगा पैरेलल, b इक्वल टू माइनस लाइन होगा, लाइन होगा परपेंडिकुलर, ठीक है बच्चों। आया समझ में? सवाल बहुत डिफिकल्ट है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं, है ना, बस तुमको स्लोप निकालने आना चाहिए, आगे इसका बहुत एप्लीकेशन है बच्चों, ठीक है। सवाल नंबर 12 और 3 सवाल करेंगे बच्चों, ठीक है। सवाल नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, है ना, ये आया है 2009 में बच्चों, 2009 आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। आया समझ में? अरे हाँ या नहीं? फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बच्चों दे रखा लाइन 2x प्लस 3y माइनस 7, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। 4y माइनस पी एक्स, 4y माइनस पी एक्स माइनस 12 इक्वल टू हाउ मच चिल्ड्रन, दैट इज 0, ठीक है। दोनों लाइन आपस में परपेंडिकुलर होगा तो p का वैल्यू निकालो। तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, 3y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 7, यार इसको उधर ले जाओ, इन दोनों को यहाँ y को mx प्लस c में लाना पड़ेगा ना, तो y हो जाएगा माइनस 2/3x प्लस 7/3, है ना। ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 4y इक्वल टू पी एक्स प्लस 12, सो y इक्वल टू p/4 इंटू एक्स प्लस 12/4, राइट, और आई कैन से p/4x प्लस 3y। तो देखो यहाँ m1 कितना आएगा बच्चों, दैट इज माइनस 2/3, y इक्वल mx प्लस c, यहाँ m2 कितना आ जाएगा बच्चों, m2 हो जाएगा p/4। दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, -2/3 इंटू p/4 इक्वल टू -1, माइनस माइनस कैंसल, 2 2 जा इंप्लाइज p इज इक्वल टू 3 जा कितना बच्चों, 6, ठीक है। देखो कितना आसान सवाल है, राइट बच्चों, हाँ या नहीं? क्वेश्चन नंबर क्या था ये, क्वेश्चन नंबर क्या था बच्चों, दैट इज 13 था, क्लियर, हाँ या नहीं? नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 14, ये 2020 में आ चुका है ना। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, 2020 में 2020 में आया क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ द लाइन 5x माइनस 3y प्लस 2, 5x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, एक लाइन, क्लियर, एंड 6x माइनस पी वाई प्लस 7, 6x माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू क्या, ईच अदर। आसान सवाल है बच्चों, है ना। क्या होगा देखो यहाँ पर, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ है ना बच्चों, ये सवाल अधूरा है, पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू ऑफ पी, फिर देखते हैं क्या पूछा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 3y इक्वल टू 5x प्लस 2, इसको उधर ले आते हैं, तो y इक्वल टू 5/3x प्लस 2/3, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, देखो 6x प्लस 7 पी वाई इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, ठीक है, तो y इक्वल टू 6/p x प्लस 7/p। अरे यार नहीं समझ में आएगा, पी वाई दिया है ना, पी वाई को है 6x प्लस 7 होगा, ठीक है, तो यहाँ होगा कितना 5/3 m1 बराबर m2 बराबर 6/p, तो क्या है, दे आर परपेंडिकुलर, सो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, 5/3 इंटू 6/p इक्वल टू -1, 3 2 जाना, तो p कितना आया, p का वैल्यू आया -10, ठीक है, 5 2 10। ये समझ में आया बच्चों। अब सवाल क्या पूछा है, देखो पूछा है हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, 1, सो एक और लाइन निकालो जो किससे पास कर रहा है, -2, -1 से, है ना, एंड पैरेलल टू द लाइन 6x माइनस क्या, दैट इज पी वाई प्लस 7 माइनस पी वाई प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, राइट, ये दो लाइन क्या आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सच दैट कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है। फिर क्या बचा, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है, और इसके साथ में क्या है, पैरेलल, क्या बच्चों, पैरेलल है, ठीक है। तो बच्चों ले लो, मान लो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है, और ये पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब ये लाइन इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों क्या करो, x की जगह में -2, y की जगह में -1, तो क्या होगा, -2 इक्वल टू कितना बच्चों, m इंटू x क्या है, सॉरी यहाँ y है ना यार,
तो y इक्वल टू -1 है, सॉरी y इक्वल टू -1, तो m इंटू -2 प्लस सी, तो क्या हो गया -1 इक्वल टू -2m प्लस सी। राइट बच्चों, हाँ या नहीं? अरे यार हाँ या नहीं? ठीक है राइट। यहाँ पर सी कितना निकल गया बच्चों? तो सी का वैल्यू क्या आया? सी आया, इधर ले आओ, तो 2m -1, इसको यहाँ ले आओ ना, यहाँ सी निकल गया। ठीक है ठीक है। अच्छा तो y को यहाँ पुट कर दो, समझ में आया? मैं इसको मिटाता हूँ बच्चों, हाँ ठीक है, 2 मिनट के लिए, है ना। पी के वैल्यू -10 आया था, याद रखना। पी के वैल्यू कितना आया था? -10 आया था, तो पी तुमको दे रखा है यहाँ पर। ठीक है राइट बच्चों, पी का वैल्यू तुमको दे रखा है ना। हाँ यार दे रखा भी है, मतलब तुम निकाल रखे हो ना। तो इक्वेशन क्या बना यहाँ पर? यहाँ बना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कितना 2m -1 आ गया। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या है बच्चों? m है, इसका स्लोप कितना है? -py है, तो ना निकालना पड़ेगा ना, तो हो गया 6x माइनस पी है -10, तो हो जाएगा प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्या होगा यहाँ पर? 10y इक्वल टू -6x -7, y इक्वल टू -6/10, x -7 क्या -7 में क्या हो जाएगा बच्चों? दैट इज 10 हो जाएगा ना। तो ये रहा स्लोप एक, ये रहा दूसरा स्लोप, क्या हो जाएगा? पैरेलल, सो m इज इक्वल टू -6/10। बिकॉज बोथ द स्लोप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, दैट इज -3/5 हो जाएगा। ठीक है राइट। और निकाल दो व्हाट इज सी। सी कितना है बच्चों? 2m -1, तो सी निकल जाएगा 2 इंटू एम, कितना हुआ? -3/5 -1, तो कितना हो गया? -6/5 -1, कितना बच्चों? निकाल दो कितना होगा बच्चों। मैंने वैल्यू पुट की ठीक किया है ना, x इक्वल टू -2 होना चाहिए, y इक्वल टू -1। ठीक है, ये मैं मिटाता हूँ। ठीक है राइट बच्चों, तो क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर तो कितना निकाल दोगे? यहाँ पर सोल्व करें उसको, यहाँ पर तो -6/5 -1, कितना? -6 -5/5 -11/5। सी क्या निकल गया बच्चों? ये सी निकल गया। पुट कर दो यहाँ पर, पुट कर दो इस वाले इक्वेशन में। सी का वैल्यू निकल गया, एम का वैल्यू निकल गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? क्या बनेगा बच्चों इक्वेशन? बहुत ही आसान। क्या बनेगा इक्वेशन बताओ? तो इक्वेशन बनेगा y इज इक्वल, एम का क्या था? m -3/5 इंटू एक्स, और सी क्या था? -11/5। 5 मल्टीप्लाई कर दो, सो 5y इक्वल टू -3x -11, इसको यहाँ ले आओ, सो 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं 3x प्लस 5y प्लस 11 इक्वल टू 0 इज द बिल्कुल सही जवाब। ठीक है बच्चों राइट। तो ये सवाल अच्छा सवाल था बच्चों, है ना। थोड़ा सा मैंने फास्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, 14 सवाल मैंने सॉल्व किए हैं बच्चों। ठीक है, 14 सवाल। ठीक है राइट, इसमें से PYQ भी है और कुछ नॉन PYQ सवाल भी हैं। ठीक है बच्चों, अब मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों, तुम एक काम करो, है ना, जाके RS अग्रवाल सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, या कोई बुक तुम सॉल्व करो, यकीन मानो बच्चों ये सवाल तुमको मजा देगा। ठीक है, तुमको अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चों राइट। तो बच्चों अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। ठीक है, ताकि मेरे सारे वीडियो के अपडेट तुमको मिलते रहे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये था हमारा सीरीज किसका? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तुम्हें कोई भी डाउट होता है बच्चों, फील फ्री टू आस्क। ठीक है बच्चों, आई विल हेल्प यू राइट। ठीक है, तो बच्चों अब मुझसे कुछ बच्चों ने कहा है कि रेडियो एक्टिविटी पे वीडियो बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में मैं आई विल मेक अ वीडियो ऑन स्पेसिफिकली रेडियो एक्टिविटी। ठीक है बच्चों राइट, फिजिक्स का। ठीक है, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी अपना वीडियो जल्दी ही लेकर के आने वाला हूँ। ठीक है बच्चों राइट। तो बच्चों तुमसे उम्मीद है तुम खूब मन लगा के पढ़ो, खूब ध्यान लगा के पढ़ो बच्चों राइट। बच्चों एकदम टाइम वेस्ट मत करो, खूब मन लगा के पढ़ो। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।